भारत के बाद आजाद हुआ था ये देश, आज है दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश। हालांकि यह एशिया का पहला सबसे अमीर देश है। एशिया में एक छोटा सा देश ऐसा भी है जो भारत की आजादी के 12 साल बाद 1959 में आजाद हुआ, लेकिन आज दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश है। बात हो रही है सिंगापुर की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंगापुर एक बेहद छोटा देश है। सिंगापुर 64 द्वीप से बना है, जिनमें से कुछ द्वीप बनाए गए हैं। कभी ये देश गरीबी, भूखमरी से जूझता था। यहाँ झुग्गियां थीं, लोग भूख से मर जाते थे। अब ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय देश है। कभी मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया की तरह सिंगापुर में भी भारत का राज था। मलय दस्तावेजों में इसका जिक्र है। सिंगापुर पहले मलेशिया का हिस्सा था। इससे आजादी के वक्त इस देश में 70% आबादी गरीब थी। तत्कालीन पीएम ने देश को सुधारने के प्रयास किए। उद्योगों को कर मुक्त किया गया। इससे देश दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सिंगापुर में स्थापित हुई और अब इसका नाम हर जगह मशहूर है और अब सबसे अमीर देश है। सिंगापुर में भारतीय लोग भी रहते हैं। 2010 की जनगणना के अनुसार सिंगापुर में 3,48,119 भारतीय रहते हैं, जबकि 4,124 गुजराती भी रह रहे हैं। सिंगापुर में एक साल में 1,20,00,000 लोग विदेशों से घूमने के लिए आते हैं, जबकि अगर बात करें सिंगापुर की जनसंख्या की तो ये मात्र लगभग 49 लाख है। सिंगापुर दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर एक भी खेत नहीं है और नहीं खेती योग्य जमीन है। सिंगापुर में हर छठा व्यक्ति करोड़पति है। सिंगापुर में हर पुरुष व्यक्ति को अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद सिंगापुर की सेना में सेवा देनी जरूरी होती है। दुनिया की सबसे ज्यादा मौत की सजा सिंगापुर में ही दी जाती है। दुनिया में ज्यादातर कंपनियां सिंगापुर में ही अपना मुख्यालय बनाती है, क्योंकि सिंगापुर में अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाती है तो सिंगापुर की तरफ से उस कंपनी को कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन दी जाती है। सिंगापुर में लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ही ज्यादा कम है। सिंगापुर में कॉर्पोरेट टैक्स 0 से 17% है, वही भारत में 30 से 35% है। सिंगापुर में आप केवल अपने घर पर ही स्मोकिंग कर सकते हैं। बाहर आप कहीं भी सिगरेट लेकर नहीं जा सकते, ना ही उसे जला सकते हैं।